जो साथियों तय आपसे इस चैनल के माध्यम से झारखंड जीके का भी क्लास मिलने वाली है। तो जो भी छात्र जेएसएससी की कोई भी एग्जाम की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाला है और खास करके उन छात्रों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं क्लास को, यानी झारखंड के बारे कोई भी चीज जानकारी नहीं है और झारखंड पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हम एकदम स्टार्टिंग यानी झारखंड का जीरो लेवल से आपको यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग झारखंड का विस्तार पढ़ेंगे, जो झारखंड का भूगोल जो सब्जेक्ट आता है उसका अंतर्गत ये आता है। तो सबसे पहले हम लोग झारखंड का लोकेशन देखेंगे, फिर ये कब अलग हुआ था इसको जानेंगे, फिर इसका विस्तार हम लोग देखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग इसका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बहुत सारी चीजें अभी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए झारखंड का अगर हम लोकेशन सबसे पहले देखेंगे तो ये देखिए भारत में कहाँ अवस्थित है। तो यहाँ पर देखिए भारत ये जो देख रहे हो ना, इसको अगर हम इस तरह से चार भाग में ऐसे डिवाइड कर देंगे तो देखिए भारत का सीधे आपका सुदूर आपका कहाँ देखने को मिल रहा है, ये आपका पूर्व में अवस्थित है। झारखंड पूछेगा कहाँ अवस्थित है भारत का, तो ये आपका पूर्व में। और ये देख रहे हो यहाँ से देखिए ये बिहार देख रहे हो, इसके उत्तर में आपका बिहार है और इसी से 2000 यानी 15 नवंबर 2000 में ये आपका कट के बना हुआ है। यानी बिहार का दक्षिण बिहार जो था वो आपका झारखंड अभी बना है। ठीक है, तो झारखंड कहाँ अवस्थित है पूछेगा तो भारत के आपका पूर्व में अवस्थित है। आइए इसका हम लोग विस्तार जानकारी यहाँ पर प्राप्त करते हैं। देखिए ये जो देख रहे हो ये आपका झारखंड का ये मैप है। इसका मैप में जितने भी आपका जिला आते हैं, ठीक है, वो आपका सारे जिला आपको याद कराएंगे। अभी फिलहाल के लिए आप क्या करो, इसका हम लोग विस्तार को देखते हैं, यानी इसके चारों ओर कौन कौन सा राज्य है और वो किस किस साइड में है उसको सबसे पहले देखेंगे। देखिए झारखंड जो देख रहे हो इसका आकार कैसा है, तो देखिए ये आपका चतुर्भुज आकार, यानी चार भुजा जैसा दिख रहा है ना, चतुर्भुज आकार। इसका उत्तर में क्या है, बिहार राज्य, और इसी बिहार से कटकर 15 नवंबर आपका 2000 ईस्वी में जो है ये आपका झारखंड राज्य की स्थापना हुई। कब हुई, तो 15 नवंबर 2000। ये तो सभी को मालूम है झारखंड का है तो, ठीक है। तो ये किस राज्य से कट के बना है, तो बिहार से कट के झारखंड बना है। और बिहार से कितना प्रतिशत भूमि कट के ये आपका झारखंड आया है, तो ये आपका 46% याद रखिएगा। कितना प्रतिशत भूमि काट के ये बनाया गया है, तो 46%। अगर बिहार को हम 100 मान लेंगे तो बिहार से आपका 46 जो है आपका झारखंड में आया है, तो बिहार में कितना गया है, तो 54% भूमि बिहार में चला गया है। ठीक है, तो अब आइए हम लोग देखते हैं बिहार का जो है, बिहार की साइड में है तो उत्तर और दक्षिण बिहार बन गया है क्या, झारखंड। अब देखिए बिहार से यहाँ पर कितना जिला जो है झारखंड का टच करता है, तो बिहार से जो है यहाँ पर देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बिहार से अगर आपसे पूछेगा कि बिहार से कितना जिला यानी झारखंड का कितना जिला बिहार की सीमा के साथ सीमा बनाती है, तो 10 जिला। कितना याद रखिएगा, 10 जिला। इसी तरह से पश्चिम बंगाल के साथ भी 10 है। आइए आपको हम यहाँ पर दिखाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पश्चिम बंगाल झारखंड का किस दिशा में है, तो ये आपका पूर्व में है। कभी भी आप लोग को लोकेशन देखना है मैप में, तो आप ये मैप देख रहे हो, मैप में ऐसे खड़ा हो जाइए, आपका कॉपी भी रहेगा तो वहां पर भी इसी तरह से करना। अब आपका हमेशा राइट साइड पूरब होगा और लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, पश्चिम। ऊपर जो देख रहे हो ये उत्तर ही होगा, नीचे उसका दक्षिण, जस्ट अपोजिट, यानी उत्तर ऊपर हो रहा है तो उसका नीचे क्या होगा, दक्षिण होगा। तो हमेशा राइट साइड जो देख रहे हो वो आपका पूरब होगा। ठीक है, चलिए तो यहां पर उत्तर में बिहार और इसके साथ कितना, 10 जिला सीमा बना रही है। पूर्व में आपका पश्चिम बंगाल है, यहां से भी आपका 10 जिला सीमा बना रही है। और दक्षिण में उड़ीसा, यहां पर आपका 4 जिला होगा। यहां पर देखिएगा 1 2 3 और इधर आपका 4। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, यहां पर देखिए छत्तीसगढ़ के साथ भी 4 होगा, तो 1 2 3 और 1 4। और ये उत्तर प्रदेश जो देख रहे हो इसके साथ 1 जिला सीमा बनाती है। तो यहाँ पर याद रखिएगा बिहार और पश्चिम बंगाल यानी उत्तर और इधर आपका पूर्व वाला 10-10 जिला जो है इसके साथ सीमा बनता है। फिर आपका दक्षिण में देख रहे हो यहाँ पर उड़ीसा है, उड़ीसा और इधर आपका छत्तीसगढ़ के साथ जो है आपका 4-4। ठीक है, याद करने में कोई यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश इस साइड में है तो यहाँ पर अकेला एकमात्र गढ़वा जिला जो देख रहे हो वो उसके साथ सीमा बनाती है।
अब आइए इसके बाद यहाँ पर और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखिए ये जो आप झारखंड देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पर और क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है उसको देखिए। झारखंड का जो सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ यहाँ पर है पूछता है। झारखंड का जो सबसे लंबी सीमा जो देख रहे हो ये आपका बिहार के साथ, यहाँ से देखिए ऐसे करके बिहार के साथ जो है ये सबसे लंबी सीमा यहाँ पर बनती है इस तरह से, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि झारखंड का कौन सा राज्य के साथ सबसे लंबी सीमा बनती है, तो किस राज्य के साथ बन रही है, तो ये देखिए बिहार के साथ, ठीक है। और उसके बाद फिर आ जाएगी क्या, इधर जो देख रहे हो आपका पश्चिम बंगाल। और सबसे कम पूछेगा तो देखिए सबसे कम जो देख रहे हो ये आपका कौन सा राज्य हो गया, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के साथ मात्र एक जिला गढ़वा। यहां पर और क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरह से, ध्यान दीजिएगा। झारखंड का वो कौन सा जिला है जो 3 राज्य के साथ सीमा बनाती है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए वो कौन सा जिला है जो 3 राज्य के साथ सीमा बनाती है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए जल्दी से मैप में देख के बताइए। तो ये देखिए यहाँ पर गढ़वा जिला, कौन सा जिला हो जाएगा, गढ़वा। गढ़वा जिला एकमात्र झारखंड का ऐसा जिला है जो 3 राज्य के साथ सीमा बना रहे। इधर जो देख रहे हो इधर आपका बिहार है, इधर आपका उत्तर प्रदेश और नीचे यहाँ पर जो देख रहे हो ये आपका छत्तीसगढ़। तो एकमात्र जिला गढ़वा, गढ़वा 3 राज्य के साथ सीमा बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे भी राज्य जिला होंगे जो 2 राज्य के साथ सीमा बना रहे होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो देख रहे हो ना ये आपका साहेबगंज, ये आपका 2 राज्य के साथ सीमा बनाती है, एक इधर आपका बिहार और दूसरा इधर पश्चिम बंगाल। दूसरा आप देखिए यहाँ पर दुमका, दुमका भी आपका बना रही है, ठीक है। तीसरा यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इधर आपका पूर्वी सिंहभूम, फिर आपका यहाँ पर सरायकेला खरसवां, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा, 1 2 3 4 और एक इधर जो देख रहे हो ये आपका सिमडेगा। ये सब ऐसे जिले हैं, यानी 4 ऐसे जिले यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है जो 2 राज्य के साथ सीमा 5, 4 नहीं 5, ठीक है। एक साहेबगंज, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसवां और सिमडेगा। 5 ऐसे जिले हैं जो 2 राज्य के साथ सीमा बनाती है। तो यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, झारखंड के कितने जिले जो 2 राज्य के साथ सीमा बनाती है, तो 5 जिले, सिर्फ 2 राज्य पूछेगा। और 2 या 2 से अधिक पूछेगा तो आपका 6 होगा। कितने होगा, 6, क्योंकि 2 या 2 से अधिक में ये भी आएगा, ठीक है। 2 या 2 से अधिक कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए तो यहां पर 6 जिला टिक लगाना, और सिर्फ 2 पूछेगा तो आपका 5 होगा, और 3 पूछा तो 1 होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से क्या बनता है, मैप से आइए देखते हैं हम लोग। झारखंड का वो कौन सा जिला है जो किसी भी अन्य राज्य के साथ सीमा नहीं बना रही है। तो आप लोग जल्दी से यहां पर मैप देख के जल्दी से आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो देखिए 2 जिला, देखिए एक यहां पर जो देख रहे हो ये आपका खूंटी जिला, खूंटी, और दूसरा लोहरदगा। ये 2 ऐसे जिले हैं जो भूमिबद्ध इसको कहा जाता है। ये दोनों जिले किसी भी अन्य राज्य के साथ सीमा नहीं बनती है इन दोनों का। तो 2 जिले ऐसे हैं जो किसी भी अन्य राज्य के साथ सीमा नहीं बना रही है, एक लोहरदगा और दूसरा खूंटी। और बाकी जितने भी जिले जो देख रहे हो ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई राज्य के साथ ये लोग सीमा बनाती है। चलिए अब हम लोग इसका क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, और आप लोग भी मेरे साथ प्रैक्टिस करते चलिएगा। प्रैक्टिस का मतलब है कि आप कमेंट करते चलिएगा उसका आंसर को, जैसे जैसे यहाँ पर आप लोग को क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है। और उसके बाद बीच में हम लोग मैप के साथ हम लोग डिस्कशन भी करते चलेंगे। तो आइए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, ये स्टार्टिंग में बता चुके हैं। झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है। झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है, तो देखिए यहाँ पर कहां पर स्थित है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो ये आपका पूरब में। देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन जो होता है ना बहुत ही सिंपल होता है, हम चाहते हैं कि जो सिंपल क्वेश्चन है उससे उसमें गलती नहीं करो, ठीक है। और अच्छा से यहाँ पर प्रैक्टिस कर लो, एक बार फोटो के साथ यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका वहां पर कोई भी मिस्टेक नहीं होने वाली है, और जो छात्र बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए, झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है। तो ये जो देख रहे हो ना ये आपका पृथ्वी में हम लोग देखते हैं गोलार्ध। तो देखिए गोलार्ध यहाँ पर ये जो आप इसके नीचे जो यहाँ पर देख रहे हो ये आपका
ये, ठीक है। ये है आपका 0 डिग्री, 0 डिग्री जो आपका अक्षांश रेखाएं हैं इसको बोला जाता है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री, ठीक है। और भारत के जो बीचों बीच से जो रेखा गुजरी है, ये देखिए यहाँ पर, यहाँ से एक रेखा गुजरी है जो भारत के बीचों बीच से है, ठीक है। इसको कहा जाता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री याद रखिएगा, उत्तरी अक्षांश, अक्षांश। और ये जो देख रहे हो ये आपका भूमध्य रेखा, इसको कहा जाता है 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ठीक है। ये जस्ट आपका इधर आप भारत के दक्षिण में ये अवस्थित है, ठीक। अब इस रेखा से ऊपर अगर हम देखेंगे तो इसको कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध। क्या कहा जाता है? उत्तरी गोलार्ध। और इससे इधर जो देख रहे हो इस रेखा से नीचे इधर कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, भारत कहां है? तो भारत भी आपका उत्तरी गोलार्ध में है। और यहां पर झारखंड, झारखंड भी इसमें क्या होगा? ऑप्शन के अनुसार अगर हम चलेंगे तो ये आपका उत्तरी गोलार्ध में ही ये अवस्थित है, ठीक है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा मेरा उत्तरी गोलार्ध। गोलार्ध में देखा जाए तो ये आपका दक्षिणी गोलार्ध जो है भूमध्य रेखा से नीचे दक्षिणी गोलार्ध होता है और भूमध्य रेखा से ऊपर उत्तरी गोलार्ध होता है, ठीक है। चलिए, अगर आपसे पूछेगा कि इस तरह का भी क्वेश्चन आता है, जैसे यहाँ पर अभी आपका देशांतर रेखा जो देख रहे हो ये आपका यहाँ से गुजरा होगा ना। अब देशांतर के अनुसार चलेंगे तो भारत अगर आपका कहाँ अवस्थित है पृथ्वी में पूछेगा तो उत्तर पूर्व में अवस्थित है, याद रखना। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कहां पर? तो उत्तर पूर्व में। लेकिन सिर्फ गोलार्ध में पूछा है और यहाँ ऑप्शन भी आपका इस तरह का है, तो यहां पर जो आंसर होगा ये क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है? अक्षांशीय यानी कितने अक्षांश और देशांतर के बीच झारखंड अवस्थित है। तो यहां सिर्फ पूछा है अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो ध्यान रखिए, यहां पर भारत में अगर देखेंगे और ये आपका जो झारखंड देख रहे हो, ठीक है, झारखंड याद रखिएगा ये 4 का डिफरेंस में अक्षांशीय और देशांतरीय दोनों विस्तार में है। कितना का डिफरेंस में? 4 डिग्री का, इसको याद रखना है। चतुर्भुज आकार में झारखंड है और यहाँ पर कितना डिग्री का विस्तार में ये आपका है? तो 4 डिग्री के बीच में ये आपका आता है। कितना डिग्री? 4 डिग्री। एक चीज आपको और बता दें कि भारत का जो मानक रेखा है, यहाँ पर आइए, ठीक है, भारत का मानक रेखा आपको पता होगा कि इलाहाबाद का नैनी से गुजरा है। और भारत का मानक रेखा जो देख रहे हो इस तरह से आपका 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, पूर्वी देशांतर रेखा, देशांतर रेखा। यहीं से हम लोग का देश की जो घड़ी का जो समय लेते हैं यहीं से लेते हैं। तो अगर आपसे पूछेगा कि भारत का जो घड़ी में जो समय हम लोग इंडिकेट लेते हैं वो किस जगह से लेते हैं, कहां से हम लोग उसको डिसाइड करते हैं, तो ये डिसाइड होता है कहां पर? इलाहाबाद। इलाहाबाद का आपका नैनी, कौन सा जगह? इलाहाबाद, इलाहाबाद इसका नैनी जगह, ठीक है। इसको अभी प्रयागराज के नाम से इसको जानता है, तो नैनी, ठीक है। तो इलाहाबाद का जो नैनी, इसको इलाहाबाद का शायद अभी नाम चेंज हो गया है, ठीक। तो अब देखिए यहां पर ये जो देख रहे हो ये आपका यूपी और यहां पर आपका 82.5 डिग्री। तो अभी हम लोग को सिर्फ अक्षांशीय विस्तार जानना है। तो अक्षांशीय विस्तार आपको एक चीज और मालूम होगा, यहां पर देखिए ये जो आप 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो देख रहे हो, ठीक है, ये आपका देखिए झारखंड के बीचों बीच से, ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, देखिए झारखंड के बीचों बीच से एक रेखा यहां पर गुजरी है और इसका नाम है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। और इसको हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि झारखंड का बीचों बीच से वो कौन सी रेखा गुजरी है, तो ये कर्क रेखा होगा। हो सके कभी कल आपका ऑप्शन में कर्क रेखा नहीं रहे तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसको भी याद रखना, ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो ये झारखंड के बीचों बीच से गुजरी है
और अभी हम क्या आपको बता रहे थे कि 4 डिग्री का डिफरेंस में ये आपका झारखंड अवस्थित है। इसको याद रखना, झारखंड का आकार भी आपका चतुर्भुज आकार का है। तो यहाँ पर देखिए 23.5, 23 से इधर आपका आएंगे 2 नीचे और 2 चलेंगे ऊपर, ठीक है। तो इधर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन देख रहे हो, ठीक है, झारखंड के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरी है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और यहाँ जो देख रहे हो अभी आपको बताया क्या 4 डिग्री का डिफरेंस। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 4 डिग्री का डिफरेंस पहले खोजिए कहाँ कहाँ पर है। यहाँ देखिए 21 से 25 4 का डिफरेंस है, 21 से 24 3 का डिफरेंस, 83 से 87 यहाँ पर भी आपका 4 का डिफरेंस है। लेकिन 83 से 87 ये तो बहुत ज्यादा हो गया, जबकि झारखंड के बीचों बीच से जो रेखा गुजरी है वो है आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो जरूर है इसके बीच में यही होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आंसर होगा 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड। इसको एक रहेगा तो इसको मिनट पढ़ा जाता है, इसको सेकंड पढ़ते हैं। तो 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से 25 डिग्री 18 मिनट के बीच में झारखंड अवस्थित है। अगर इसका सबसे दक्षिण में देखेंगे यहाँ का लोकेशन, तो ये जो होगा ये कितना होगा, तो 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड। और जो सबसे ऊपर जो यहाँ देख रहे हो इसका वैल्यू होगा क्या, 25 डिग्री 18 मिनट, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको देख लिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। याद रखना यहाँ 4 का डिफरेंस 21 से 25, ठीक है, इससे आपका क्वेश्चन मिस नहीं होगा। नेक्स्ट आइए, झारखंड राज्य का देशांतरीय विस्तार कितना है। देशांतरीय विस्तार यहाँ पर पूछा है। तो सेम चीज यहाँ पर, अगर हम देशांतरीय विस्तार तो इधर से देखेंगे, इससे पहले 82.5 डिग्री था, तो जरूर है उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। यानी यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका ऑप्शन मिल गया कि आपका 83। अब इधर हम लोग लास्ट देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए 83 और यहाँ पर 87, 4 का डिफरेंस दोनों साइड में, इधर से भी और इधर से भी। तो 4 का डिफरेंस में आपको मिलेगा, यहाँ पर कहीं नहीं आपका 4 का डिफरेंस है। तो 83 डिग्री 19 सेकेंड 19 मिनट 50 सेकेंड, और यहाँ 87 डिग्री 57 सेकेंड ये है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका वैल्यू होगा ये आपका 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड, और इधर जो वैल्यू होगा 87 डिग्री 57 मिनट। चलिए यहां तक हम लोग देख लिए हैं। नेक्स्ट आते हैं। चलिए नेक्स्ट जल्दी से आप लोग इसको देखिए। अब झारखंड का की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। झारखंड का उत्तर से दक्षिण, आप एक चीज यहाँ पर फोटो देख के आप बताइए। झारखंड का जो देख रहे हैं ये उत्तर इधर होगा और ये आपका दक्षिण। उत्तर से दक्षिण ज्यादा लंबा है या पूरब से पश्चिम, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो यहां पर हो जाएगा, देखिए इधर जो है ज्यादा फैला हुआ है और ये थोड़ा सा कम है। तो उत्तर से दक्षिण अगर आपको कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसे, यानी यहां से यहां तक की लंबाई, तो ये हो जाएगा आपका 380 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई याद रखना कितना हो जाएगा, 380 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर बी नंबर आपका आंसर। दूसरा आप लोग याद रखिएगा, आगे चल के यहाँ पर और एक क्वेश्चन आएगा। झारखंड की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आपसे पूछ रहा है। तो इधर जो लंबाई है आपका 463 किलोमीटर। तो दो चीज याद रखना, एक 380 उत्तर से दक्षिण कितना 380, और दूसरा जो देख रहे हो अभी आपका 463। ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो 463 और आपका 380, इसको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देखिए नेक्स्ट है झारखंड का क्षेत्रफल। झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। देखिए झारखंड का क्षेत्रफल कितना है। तो झारखंड का जो क्षेत्रफल देख रहे हो ये कितना इसका क्षेत्रफल है, तो इसको ऐसे याद रखिएगा, 7 कोड याद रखिएगा। झारखंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग को माही के नाम से भी फेमस है 7, ठीक है, 7 नंबर। तो 79714 किलोमीटर, यानी वर्ग किलोमीटर होगा यहाँ पर। तो किलोमीटर स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है। कितना होगा 79714। कहीं कहीं अभी आप लोग गूगल में सर्च करोगे तो लास्ट में 16 भी आपको देखने को मिलेगा।
तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर ये भी आपको मिल जाए तो आप लोग टिक लगा देना, तो उस कंडीशन पे ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 79714। नेक्स्ट आते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झारखंड का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है। ये जो अभी आपको डाटा पूछा जा रही है आपका 2011 की जनगणना, अभी 21 में, यानी प्रत्येक 10 साल में ये जनगणना होता है, 21 में नहीं हुआ है, तो अभी तक ये अभी आपका जनगणना चल रही है, तो अभी इसका नया जनगणना का जो डाटा अभी नहीं आया है, लेकिन ये आपका 11 की जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो आंसर होने वाला है ये आपका, अच्छा ये तो आपका क्षेत्रफल है ना, ये आपका यहाँ पर क्या पूछा है, ग्रामीण यहाँ पर क्षेत्रफल, यानी गांव जो बसा हुआ है वो कितना क्षेत्र में आपका बसा हुआ है, ठीक है। तो गांव का क्षेत्रफल यहाँ पर ध्यान रखिएगा 7 यहाँ 2 7 आ गया, फिर 9 फिर 2, तो 7 7 9 और 2 2, तो ये आपका एक यूनिक यहाँ पर आपका कोड भी दिख रहा है, आगे 7 7 और इधर आपका 2 2, तो 7 2 9 7 2 9, तो इसको याद रखिएगा, ऐसे करके याद रखोगे ना तो आपका जो है कंफ्यूज नहीं होगा, 7 और 2 9 7 और 2 9, ठीक है। तो बीच में 9 आ गया, इधर आपका 7 7 इधर आपका 2 2, तो ये आपका कंफ्यूजन से दूर रहेगा आपका। नेक्स्ट आते हैं, देखिए नेक्स्ट है आपका यहाँ पर झारखंड का नगरीय क्षेत्रफल, यानी नगर जैसे आपका रांची जो टाउन आप देख रहे हो, टाउन बसा हुआ है, फिर आपका इधर आपका जमशेदपुर में कुछ बसा हुआ है, इधर आपका जमशेदपुर होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो एरिया आपका टाउन में बसा हुआ है, जैसे धनबाद में कुछ नगरीय क्षेत्र है, तो जो नगर वाला जो क्षेत्र है वहां पर कितना क्षेत्र होगा नगरीय क्षेत्र, तो ये आपका 17, यहाँ पर भी याद रखिएगा सेम चीज है, 17, यहाँ पर भी आपका 7 9 आ गया, 1792, इसको याद रखना है, ठीक है, 1792, या 1 इधर आपका 2 आया लास्ट में, 7 9, ठीक, 1792। चलिए नेक्स्ट आते हैं, झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 79714 वर्ग किलोमीटर जो देख रहे हो, ये आपका कितना प्रतिशत होगा भारत के तुलना में। तो भारत का अगर पूरा को अगर हम 100 मान लेते हैं, 100%, तो इसके तुलना में झारखंड का जो क्षेत्रफल होगा ये आपका 2.42% होगा। कितना होगा याद रखिएगा, 2.42%, यानी 242 ये आंसर, ठीक है, 2.42%, इसको याद रखना है। जो झारखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए पूरे भारत में स्थान है आपका 15वां नंबर पे आता है। कितना नंबर पे आता है, 15वां। चलिए नेक्स्ट आते हैं, देखिए सेम क्वेश्चन आ गया अभी, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड भारत का कौन सा स्थान है, तो जल्दी से कमेंट कीजिए, अभी आप लोग को बताए तुरंत बताए थे, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि ये कौन सा नंबर पे आता है झारखंड, तो ये आपका 15वां नंबर पे, ठीक है, कितना नंबर, 15वां। चलिए देखिए 15वां नंबर पे क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आपको पूछेगा तो 15वें नंबर पे झारखंड का स्थान है, ठीक है। और जनसंख्या में कभी भी पूछेगा तो 14वां याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसा बन सकता है आने वाले समय में, अगर देखा जाए तो झारखंड से बड़ा राज्य, जस्ट झारखंड से बड़ा राज्य क्षेत्रफल में अगर आपसे पूछेगा तो 14वां स्थान पे आता है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और झारखंड से जस्ट अगर आपसे छोटा पूछेगा तो कौन सा होगा, यानी 16वां नंबर पे आपका आएगा असम, ठीक है, ये आपका 16वां नंबर पे आता है। कौन सा राज्य हो गया, 16वां नंबर पे असम। असम ध्यान रखिएगा, ये आपका जो असम देख रहे हो ना, ये आपका 16वां नंबर, ठीक है, यानी झारखंड से जस्ट छोटा है। तो झारखंड से एक बड़ा देख लिए, झारखंड से एक छोटा भी हम लोग देख लिए। झारखंड से बड़ा कौन है तो अरुणाचल प्रदेश, और झारखंड से छोटा कौन है तो ये आपका असम। ऐसा क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप लोग इसको भी बना लीजिएगा। नेक्स्ट आइए, यहाँ पर देखिए बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को पृथक कर अलग झारखंड राज्य का निर्माण किया गया। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए, आपको स्टार्टिंग में बता चुके हैं कि बिहार का अगर हम ये पूरा को अगर हम 100 मान लें, ये पहले इस तरह से बिहार था देखिएगा, ठीक है, तो इसका कितना प्रतिशत भाग जो है ये आपका झारखंड में आ गया। यहाँ पर ऐसे करके इसको डिवाइड करते हैं, देखिए यहाँ ये आप जो देख रहे हो यहाँ से इधर आपका झारखंड आया, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि बिहार का कितना प्रतिशत भाग झारखंड में आया। तो झारखंड में आया है आपका कितना, 46%। कितना परसेंट आया है, 46, जबकि बिहार में कितना रहा, 54 होगा, ठीक है।
तो झारखंड में 46% जो है आपका भूमि झारखंड में चला गया और बिहार में इसका 54% भूमि रह गया। जबकि मैक्सिमम चीजें अगर देखा जाए ना तो वो आपका झारखंड में आ गया। जितने भी आपका वन जंगल जो देख रहे हो वो पूरा झारखंड में आ गया। पूरा इंडस्ट्रियल एरिया जितना भी आपका कोयला खदान ये सब जो देख रहे हो, ये माइनिंग वाला, ये सारा चीज झारखंड के पास आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल। जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग ऑप्शन देख के। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन भी है और यहाँ पर फिगर भी है। तो देखिए सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा होगा, देख के जल्दी से बताइए। ये देखिए, ये जो क्षेत्र देख रहे हो ना, ये है आपका उत्तरी छोटा नागपुर। तो क्षेत्रफल में देखा जाए सबसे जो बड़ा प्रमंडल है ये आपका उत्तरी छोटा नागपुर। ये देखिए उत्तरी छोटा नागपुर जो प्रमंडल देख रहे हो ये सबसे बड़ा है। यहाँ पर टोटल झारखंड में 5 प्रमंडल है, जिसमें सबसे छोटा अगर आपसे पूछेगा तो ये आपका पलामू प्रमंडल होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है? तो अभी बताए हैं हम, जल्दी से कमेंट कीजिए इसको भी। तो कौन सा प्रमंडल होगा? ये देखिए आपका पलामू प्रमंडल। ठीक है, पलामू प्रमंडल में मात्र आपका जो देख रहे हो ना यहाँ पर 3 जिला है। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा कि कौन सा प्रमंडल में सबसे जिला की संख्या जो है सबसे ज्यादा है। तो पलामू प्रमंडल में सबसे कम है और क्षेत्रफल में भी आपका सबसे छोटा प्रमंडल है। पलामू प्रमंडल में मात्र यहाँ पर देखिए 3 ही जिला है, पलामू, गढ़वा और लातेहार। जबकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे ये आपका उत्तरी छोटा नागपुर जो देख रहे हो, यहाँ पर देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 जिला है। और इसमें देखिए तो 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 ही जिला है। ठीक है, इधर आपका कितना होगा, 1 2 3 4 5, इसमें 5 है, इसमें आपका 3 है। तो दो ऐसे प्रमंडल है जहां पर तीन जिला है। इसमें आपका कितना 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया इसमें। ठीक, इसमें आपका कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 है इसमें, और इसमें आपका 5। चलिए नेक्स्ट आते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला। जल्दी से कमेंट कीजिए, ये बहुत किसी को मालूम भी होगा, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। क्षेत्रफल में देखिए यहाँ पर देख लीजिए क्षेत्रफल में कौन सा सबसे बड़ा जिला है। तो यहाँ देखिए ये आपका वेस्ट सिंहभूम इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये आपका पश्चिम सिंहभूम होगा। कौन सा होगा? पश्चिम सिंहभूम। ये आपका क्षेत्रफल में सबसे झारखंड का बड़ा जिला। दूसरा, वन में भी अगर देखा जाए तो ये सबसे बड़ा, यानी सबसे ज्यादा यहाँ पर आपको जंगल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है ये, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला। सबसे बड़ा पूछ दिया, सबसे छोटा क्या होगा? तो यहाँ पर सबसे छोटा जो देख रहे हो ये आपका रामगढ़ जिला होगा। कौन सा? तो रामगढ़ सबसे छोटा जिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। झारखंड की आकृति पूछा हुआ है, झारखंड की आकृति कैसी है? तो सिंपल चीज ये देखिए, झारखंड की आकृति कैसी है? तो ये आपका चतुर्भुज आकार, यानी चतुष्कोण, 4 कोना इसमें है, चतुर्भुज आकार का ये है। झारखंड भारत के कुल कितने राज्यों को स्पर्श करता है? इससे पहले बता चुके हैं, जल्दी से कमेंट कीजिए इसको। ठीक है, चलिए देखते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो देखिए झारखंड भारत के कुल कितने राज्यों को स्पर्श करती है? ऊपर में 1 है, 2 3 4 और 1 5। कितने? याद रखिएगा 5 राज्य। नेक्स्ट आते हैं, झारखंड की सबसे लंबी सीमा रेखा किस राज्य के साथ लगी हुई है? जल्दी से कमेंट कीजिए यदि आपको याद आ रहा है। तो स्टार्टिंग में आपको हम बता चुके हैं इसके बारे में। तो कौन सा राज्य होगा जो सबसे लंबी सीमा बना रही है? देखिए कौन सा राज्य बना रही है, जल्दी से कमेंट कीजिए। ये जो देख रहे हैं ये आपका बिहार राज्य है। कौन सा राज्य है? तो बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा झारखंड की पड़ोसी नहीं है? तो आप ऑप्शन देखिए, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये तो नहीं होगा, इसके अलावा जो है वो होगा यहाँ पर। तो बिहार है, यहाँ पर बिहार है दिख रहा है हमको। यहाँ पर मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश नहीं दिख रहा है, तो ये आपका मध्य प्रदेश यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, झारखंड की कुल कितनी जिलें बिहार की सीमा को स्पर्श करती है? देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि झारखंड की कुल कितनी जिलें बिहार को स्पर्श करती है, जबकि स्टार्टिंग में बता चुके हैं। और अगर आप लोग को आ रहा है आंसर तो जल्दी से कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर आपका 10 होगा, इधर 10 होगा, ऐसे लिख लेना, इधर 4 4 1।
ठीक है, याद रखना यहाँ पर आंसर क्या होने वाला है, तो 10 जिला। झारखंड का कौन सा जिला बिहार को स्पर्श नहीं कर रहा है? देखिए ऑप्शन में क्या क्या है, कौन सा जिला होगा जो बिहार को स्पर्श नहीं कर रहा है? अच्छा, कर रहा है, बिहार को स्पर्श कर रहा है नहीं है, मतलब कर रहा है, वो आपको आंसर बताना है। तो यहाँ देखिए क्या क्या जिला है, पलामू, पलामू यहाँ पर आ गया, चतरा, चतरा भी है, कोडरमा, कोडरमा भी है। तो तीनों जिला जो देख रहे हो ये आपका बिहार के साथ सीमा बना रही है। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट आते हैं, चलिए, कोडरमा बिहार के किस जिले को स्पर्श करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा अगर क्वेश्चन आ गया तो थोड़ा स्टैंडर्ड है ये। बिहार के किस जिले को, झारखंड का तो आपको पता है, लेकिन बिहार के किस जिले को स्पर्श करती है, कौन सा? कोडरमा। तो आइए हम यहाँ पर आपको फोटो के साथ दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर, यहाँ जो देख रहे हो ये आपका रोहतास एक यहाँ पर आपका जिला है बिहार का, ठीक है। आइए इसको थोड़ा हम चेंज कर लेते हैं कलर। ये देखिए रोहतास, ये आपका गढ़वा जिला को के साथ सीमा बना रहे हैं। औरंगाबाद जो देख रहे हो, और एक आपका गया, ये पलामू जिला को ध्यान रखिएगा यहाँ पर। और गया जो देख रही है आपका चतरा भी, और आपका हजारीबाग, हजारीबाग, चतरा, पलामू, ये तीनों के साथ गया जिला सीमा बनाती है, इसको याद रखना। और पलामू के साथ यहाँ पर गया और औरंगाबाद भी यहाँ पर बनाती है, और गढ़वा के साथ रोहतास। नेक्स्ट आते हैं, अभी हम लोग को क्वेश्चन था कोडरमा। कोडरमा जो देख रहे हो ये आपका नवादा जिला जो देख रहे हो, ये कोडरमा और इधर गिरिडीह के साथ सीमा बनाती है। तो कोडरमा जिला जो देख रहे हो ये किसके साथ यहाँ पर आपका सीमा बन रहा है? तो बिहार का जो आपका नवादा जिला जो देख रहे हो उसके साथ सीमा बन रहा है। कोडरमा का पूछा हुआ है ना, हाँ। तो कोडरमा जिला जो देख रहे हो इसका सीमा सबसे ज्यादा अगर देखा जाए ये आपका नवादा जिला के साथ बना हुआ है। फिर गिरिडीह का भी होगा, जमुई के साथ बना हुआ है, देवघर का बंका के साथ, इधर आपका गोड्डा का भी आपका भागलपुर के साथ बना हुआ है, साहेबगंज का उधर कटिहार के साथ बना हुआ है। तो याद रखिएगा कोडरमा का यहाँ पर नवादा, कौन सा जिला हो जाएगा? नवादा जिला। नेक्स्ट आते हैं, झारखंड का एकमात्र कौन सा जिला उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है? तो जल्दी कमेंट करके बताइए, आंख बंद करके गढ़वा में टिक लगाइए, ठीक है, ये आपको बता चुके हैं। झारखंड की कुल कितनी जिले छत्तीसगढ़ की सीमा के साथ स्पर्श करती है? तो आंख बंद करके कमेंट कीजिए यहाँ पर। 4 नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 4। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन सा जिला छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है? जल्दी से यहाँ पर चेक कीजिए, जल्दी से। छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बना रही है, एक गढ़वा, दूसरा लातेहार, गुमला और सिमडेगा। ऑप्शन कौन सा है यहाँ पर? तो गढ़वा भी है, लातेहार भी है, गुमला भी है, सिमडेगा भी है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्या? सभी, सब यहाँ पर बना रही है। झारखंड की कुल कितनी जिले उड़ीसा की सीमा को स्पर्श करती है? जल्दी से कमेंट कीजिए। उड़ीसा के साथ 4 जिले, 4 जिले। अगर आपको पूछा जाए यहाँ पर कि उड़ीसा के साथ कौन स्पर्श नहीं करता है, यहाँ है नहीं पूछ रहे, नहीं करता है, तो क्या पश्चिम सिंहभूम करता है? जरूर है, यहाँ पर करेगा। सरायकेला ये भी है यहाँ पर, पूर्वी सिंहभूम भी है, सिमडेगा भी है, गुमला यहाँ पर आंसर नहीं होगा, यानी यहाँ पर गुमला जो है ये आपका नहीं बना रहा है, तो आंसर क्या होगा? तो गुमला होगा। झारखंड की कुल कितनी जिले पश्चिम बंगाल की सीमा को पर स्पर्श करती है? बिहार और पश्चिम बंगाल 10-10 जिले। झारखंड का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल को स्पर्श करता है? जल्दी से कमेंट कीजिए, पश्चिम बंगाल को कौन सा जिला स्पर्श कर रहा है इसमें? तो देखिए यहाँ पर ये आपका ये सब नहीं होगा, ठीक है। पूर्वी सिंहभूम एकमात्र यहाँ पर जो देख रहे हो ये आपका पश्चिम बंगाल के सीमा बनाती है। झारखंड राज्य अपनी दक्षिणी सीमा किस राज्य के साथ बांटता है? दक्षिण में कौन है? तो जल्दी से बताइए। दक्षिण में उड़ीसा। ये देखिए उड़ीसा जाते हैं, आप लोग को पता होगा कि दक्षिण में आपका समुंदर है, तो उड़ीसा जाते हैं हम लोग, सबसे नजदीक में हम लोग को समुंदर मिलता है। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर आंसर हो जाएगा हम लोग का उड़ीसा। झारखंड राज्य अपनी उत्तर सीमा, चलिए सिंपल क्वेश्चन है ये सब, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, ठीक है। उत्तर सीमा बिहार के साथ बना रही है, जो सबसे ज्यादा सीमा बनाती है, बिहार से कट के ही बना है। झारखंड राज्य अपनी पूर्वी सीमा किस राज्य के साथ बांटता है? पूरब में, जल्दी से कमेंट कीजिए, पूरब में क्या होगा? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन,
जिसमें झारखंड का विस्तार से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन करा चुके हैं। आगे जाके इसका और भी हम लोग झारखंड का जो ज्योग्राफी है यानी भूगोल है इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए ये लास्ट ये आपका क्वेश्चन है, झारखंड राज्य अपनी पश्चिम सीमा किस राज्यों के साथ बांटता है। सब देख लिए हम लोग पूरा पश्चिम सारा चीज। तो यहाँ पर पश्चिमी सीमा जो देख रहे हो एक उत्तर प्रदेश और दूसरा छत्तीसगढ़ होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये आपका बी और सी। चलिए यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और जितने भी आप लोग क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिस कर लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी तरह का। तब तक के लिए सभी को जोहार।